यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। अमूमन हम इस स्टॉक को अपने चैनल पर कवर नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी कमेंट्स के बाद और जिस अकॉर्डिंग अभी इस स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, तो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी अपने चैनल पर स्टार्ट कर देना चाहिए कवर करना, ताकि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों इस स्टॉक में रैली बनी और काफ़ी बड़े रिटर्न्स बन रहे हैं, और पिछले कुछ टाइम से आखिर क्यों ये वापस से अपने पुराने लेवल पर जाते हुए नजर आया है। इस वीडियो में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बातें बोली कि पहले तो इसने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, ये भी एक रीज़न है, और अब पिछले कुछ टाइम से इसमें गिरावट है, ये भी एक रीज़न है इस चैनल को कवर करने का, सॉरी इस स्टॉक को कवर करने का मार्केट ज्ञान चैनल पर। तो सबसे पहले आज जब वीकली क्लोजिंग हुई तो इस स्टॉक में आपको लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल गई। शेयर जो है वो 67.25 पर पहुंच गया और आज वीकली क्लोजिंग नेगेटिव होते हुए नजर आई। लेकिन ये जो हफ्ता गया उस हफ्ते में इसने 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दे दिए। रीजन जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वो ये है, एक महीने में 54-55% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं रिलायंस पावर ने। 6 महीने में भी लगभग कहानी सेम ही है, क्योंकि जो मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ पिछले एक महीने से हुआ है। YTD यानी कि 2025 में अभी तक के रिटर्न्स भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं 50, जबकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2025 में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसने एक साल के अंदर अंदर पैसा आपका डबल से भी ज्यादा कर दिया है। 5 साल की कहानी आप देख पा रहे हो कि लगभग 2500% है, और मैक्सिमम में आप देखोगे तो हालत खराब नजर आती है। तो यहां पर चीजें क्या हो रही हैं, लोगों को अब लग रहा है कि ये जो एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में मल्टी फोल्ड रिटर्न्स बनाकर अभी और देगा। तो ये मैं आपके सामने आज बताऊंगा कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जो मनी कंट्रोल पर आजकल एनालिसिस दिखानी स्टार्ट करी है वो आपको दिखाता हूं। तो देखो, इस स्टॉक का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका मोटिव किसी भी स्टॉक में निवेश करने का ये है कि मेरे को कैपिटल सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको इस स्टॉक से दूरी बना लेनी चाहिए। रिस्की बहुत है। यहाँ पर क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया शेयर है जो यहाँ पर पैसा अगर उनका पूरा डूब भी जाता है जितना इस स्टॉक में लगा है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, उन्हीं के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ फंडिंग बेकार है एकदम। तो ये 10 का स्कोर मिला है 100 में से। बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की या कंपनी की ग्रोथ की, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि शेयर कितना भागा है, कंपनी ने कैसा ग्रो करा है, वो भी बेकार ही है। बाकी तो 31 का यहाँ पर आपको स्कोर निकल कर आता है। पीयर्स के कंपैरिजन में देखोगे तो भी चीज़ें खराब ही नजर आएंगी। हाँ, ये जो है वो रिटर्न्स के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसलिए इसको 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एवरेज करोगे तो आपको यहाँ पर 28 का स्कोर नजर आता है। तो ये एनालिसिस मैंने इसलिए दिखाई ताकि आप लोग अपना माइंडसेट बना लो एटलीस्ट कि कौन इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कौन नहीं। ये देखो, एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बात करी गई है अनिल अंबानी की दमदार वापसी, तगड़ा रिटर्न्स दे रहे हैं रिलायंस के 3 शेयर, आपका है दांव। तो यहाँ पर भी इस स्टॉक के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम्स की बात करी जा रही है। आइए चलते देखते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या कुछ मेंशन किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियों के शेयर लंबे समय से दबाव में रहे। इस वजह से निवेशकों को भी भारी भरकम नुकसान जो है वो हो चुका है। हालांकि बीते कुछ महीनों में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनी के शेयर्स तगड़ा रिटर्न्स दे रहे हैं।
इनमें 3 कंपनी रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर्स काफ़ी डिमांड में रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। तो रिलायंस पावर ने पिछले 3 महीने में ही 107% के बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इसमें इनका स्टॉक जो है वो 34 से 70 तक भी पहुंचा है। हाल ही में इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है जो कि 76 है और शुक्रवार को यहाँ पर 67 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग। अगर टाइम मिलेगा इस वीडियो में तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसकी समरी मैंने आपको बता दी है कि जो बेसिक रीज़न निकल कर आया है गिरावट का वो यही है। जिन भी लोगों ने 1000 रुपये लगाए थे 3 महीने के अंदर उनके 2000 हो गए हैं, तो या तो उन्होंने पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया या फिर उन्होंने जो एक्स्ट्रा 1000 रुपये बन गए, जैसे कि 1000 लगा के 2000 हो गए तो एक्स्ट्रा कितने बन गए अपने 1000, तो ये निकाल लिया। तो अगर आप इतना भी सेलिंग करोगे तो भी एक सेलिंग प्रेशर तो क्रिएट होगा ही एटलीस्ट, और सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर आपको शेयर के प्राइस में डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो क्या हुआ है कि कंपनी ने 12 महीने में मैच्योरिटी रीपेमेंट सहित 5,338 करोड़ रुपए का ऋण चुका दिया है, यानी कि डेट यहाँ पर अब ये कम कर रहे हैं, लोन रीपेमेंट भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम्स की बात करी गई है। अनिल अंबानी के अच्छे दिन लौट आए हैं ऐसी यहाँ पे चर्चा भी हो रही है। कंपनी का मुनाफा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ अब कानूनी पेच भी सुलझ रहे हैं। अनिल अंबानी के हाथों अब एक और लॉटरी लगी है। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है और इसके साथ ही उन्हें 1169 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, यानी कि इनको अब थोड़ा सा बेनिफिट होना स्टार्ट हो चुका है और 1169-70 के आसपास का प्रॉफिट इनको हो चुका है। तो ये एज अ इनकम काउंट किया जा रहा है अभी हाल ही में। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में जो MMOPL यानी कि मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA को आदेश दिया है कि वो MMOPL को 1169 करोड़ रुपए का भुगतान करें। बता दें कि ये जो कंपनी है वो अनिल अंबानी की कंपनी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस तरीके से इनको इतना पेमेंट यहाँ पर मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर अंदर, ऐसी यहाँ पर उम्मीदें जो है वो अभी तक तो लगाई जा रही हैं। बट जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि जब भी आप अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी रख ही चुके हो, लेकिन अगर कुछ पोर्शन ऐसा रखना चाहते हो जो कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इन्हांस कर दे और अगर वो पैसा डूबे तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो फिर तो आप ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं तो यही सलाह दूंगा 80 से 85% पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ क्रिएटेड हो, ना कि कोई ऐसी कंपनी जिसका फ्यूचर अभी कुछ भी डिसाइडेड ना हो। बाकी आपके ओपिनियंस मेरे से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, तो वो ओपिनियंस आप कमेंट में जरूर शेयर करिए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।